दोस्तों इस वीडियो के अंदर एक और रोचक कहानी लेकर के आ गया हूँ। बहुत ही रोचक है लेकिन भूतिया है। दिल को थाम कर बैठें, बहुत ही रोचक जानकारी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और वो कहानी है शनिवारवाड़ा राजस्थान की। एक्चुअली सन 1600 मराठों का उदय काल माना जाता है। उस समय शनिवारवाड़ा भारतीय राजनीति का मुख्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन महल में लगी आग के कारण यह राख हो गया। आज यह अवशेष के रूप में बचा हुआ है। पेशवा बाजीराव के बाद शनिवारवाड़ा में राजनीति का उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। सत्ता के लालच में मराठों के 5वें पेशवा नारायण दास, जिनकी उम्र महज 16 साल की थी, उनकी निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि 16 साल के पेशवा नारायण दास की आत्मा शनिवारवाड़ा में भटकती है। अंतिम घड़ी में ली गई सांसें आज भी शनिवारवाड़ा में गूंजती है। कहते हैं कि आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को बुलाते हैं, काका माला वाचवा। नारायण राव की हत्या किसने और क्यों की, इसकी एक दर्दनाक निर्दयता भरी कहानी है जो इस किले को भूतिया बना दिया है। इसे समझने, इसे जानने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। बहुत ही रोचक कहानी है, ये बिल्कुल हकीकत है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनिवारवाड़ा की भूतिया कहानी के बारे में। तो एक्चुअली पेशवा बाजीराव प्रथम के 2 बेटे थे। पहले बाजीराव, जिनका दूसरा नाम नाना साहेब भी था, और दूसरे थे रघुनाथ राव। बाजीराव प्रथम के बाद नाना साहेब को पेशवा बना दिया गया। नाना साहेब के 3 बेटे थे, शिवराज राव, महादेव राव और नारायण राव। पानीपत की तीसरी युद्ध में नाना साहेब के प्रथम बेटे शिवराज की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दूसरे पुत्र महादेव को गद्दी पर बैठाया गया, परंतु 27 वर्ष की उम्र में उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद नाना साहेब के तीसरे बेटे नारायण राव को 16 साल के नारायण राव को पेशवा बनते देख उनके काका रघुनाथ राव और काकी आनंदीबाई को अच्छा नहीं लगा। काका रघुनाथ राव खुद पेशवा बनना चाहते थे। रघुनाथ राव महादेव राव यानी जो बीच वाले जो बेटे थे, उनकी हत्या करने का प्रयास कर चुके थे, जिसके बारे में नारायण राव यानी छोटे बेटे को पता था। इस कारण नारायण राव अपने काका को पसंद नहीं किया करते थे, हमेशा अपने काका को शक की दृष्टि से देखते थे। जब नारायण राव और उनके काका से संबंध बिगड़ गए तो पेशवा नारायण राव ने काका को उनके घर में नजरबंद कर दिया, जिससे उनकी काकी आनंदीबाई बहुत गुस्सा हो गई। नजरबंद होने के बाद रघुनाथ राव ने शिकारी कबीलाई गर्दी के मुखिया सुपेंद्र सिंह गर्दी को पत्र लिखा, जिसमें लिखा था नारायण राव लाधारा, जिसका अर्थ है नारायण राव को मारो। पत्र मिलते ही कबीलाई मुखिया ने शनिवारवाड़ा किले पर हमला कर दिया। कबीलाई सारी बाधाओं को हटाते हुए नारायण राव के कक्ष तक पहुंच गया, जिसको देख नारायण राव अपने काका के कक्ष की तरफ चिल्लाते हुए भागे और बोले काका माला वाचवा, जिसका अर्थ था चाचा मुझे बचाओ। लेकिन कक्ष तक पहुंचने से पहले ही गर्दियों ने उनकी हत्या कर दी। इतिहासकार इस घटना में मतभेद मानते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि नारायण राव अपने चाचा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे कि चाचा मुझे बचा लो, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। कबीलाई गर्दियों ने नारायण राव की हत्या कर शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नदी में बहा दिया। कहा जाता है कि नारायण राव की आत्मा आज भी शनिवारवाड़ा के किले में भटकती रहती है और नारायण राव द्वारा कहे गए अंतिम शब्द काका वाला वाचवा आज भी गूंजता रहता है। 17 फरवरी 1823 को शनिवारवाड़ा किले में आग लगी, जिसमें किले का अधिकांश हिस्सा जल गया। आग को 7 दिन में भी काबू नहीं किया जा पाया और आज शनिवारवाड़ा का किला जो है उसका अवशेष ही बच पाया है। आज शनिवारवाड़ा एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। वहां जाकर आप भी देख सकते हैं। अगर वहां जाते हैं तो शनिवारवाड़ा खुलने का जो टाइम है वो दिन में 9 से 5:30 है, यानी 9 बजे से 5:30 तक वो खुला रहता है, जहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वहाँ शुल्क लगता है। अगर शुल्क की बात करें तो भारतीय के लिए वहाँ पर 25 रुपये है और विदेशी नागरिकों के लिए
300 रुपए की फीस लगती है। तो दोस्तों ये था शनिवार वाड़ा का रहस्य। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर करें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। मैं मिलता हूं अगले किसी और रोचक वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।